हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है फियरलेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई जोन को मैकडी के साथ यूज कर सकते हैं। मैकडी यानी MACD, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। और ये हम एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सीखेंगे कि जब एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन हो, फिर वही कंफर्मेशन हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे आए, और जहां पर हम ये देखें कि सच में ये डिमांड जोन रियल है कि नहीं, यहाँ पर हमें कोई रियल सिग्नल मिल रहा है कि नहीं बाय एंट्री करने के लिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से बने रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए अच्छा है। आपको आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ जिसमें मंथली टाइम फ्रेम लगाया। टाइम फ्रेम मैंने मंथली रखा है और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे दो चीजें ड्रॉ करनी है, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन, और फिर मुझे मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन यानी MACD के हिसाब से मुझे लेनी है एंट्री और मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो मुझे कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं आता हूं यहां पर। सबसे पहले तो मैं ये जोन जो है, इस जोन को ड्रॉ करता हूं, एक रेजिस्टेंस जोन। ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आप बोलोगे सिर्फ विक्स ही लेंगे क्या? हाँ, आप चाहो तो इसको बॉडी तक भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं विक्स को काउंट कर रहा हूँ। ये पार्ट जो मेरे लिए ये सप्लाई जोन है। सप्लाई, यहाँ पर मार्केट सप्लाई दे रहा है, ठीक है, नॉट अ डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन है। अब मैं यहाँ पर एक डिमांड जोन की, जहाँ पर मार्केट में एक अच्छी डिमांड यहाँ से जनरेट हुई थी और उसके बाद ये ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा एक डिमांड जोन। अब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, हम इसको फाइनल कंफर्मेशन के साथ जब चीजें देखेंगे तो मैं इसको कलर ग्रीन कर देता हूं, जो हमारा डिमांड जोन है, और ये हमारा सप्लाई जोन है, तो मैं इसको कलर कर देता हूं रेड। और टाइम फ्रेम हमारा ये मंथली है। मंथली टाइम फ्रेम में आपको MACD सेल देता हुआ बोल रहा है, यानी सेल का सिग्नल जब ब्लू लाइन आपस में क्रॉस होती है ऑरेंज लाइन के साथ, तो एक तरीके से आप उसको सेल सिग्नल सोचते हो। ठीक है, आपको सेल सिग्नल समझ के चलना है। बट अब मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करूंगा, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर हम आएंगे। अब आपको दिख रहा है बहुत प्यारा एक डिमांड और सप्लाई जोन रेडी है, जहां से मार्केट को ऑलरेडी जो, अब आपको एक चीज यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो चीज पहले सप्लाई, ये जो डिमांड जोन है, ये पहले कभी सप्लाई जोन हुआ करता था। आपको यहां से स्टॉक रिवर्स होते हुए दिखा है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा सा रिवर्स है, ये छोटा रिवर्स नहीं है। आपको चार्ट सिर्फ मैंने इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, चार्ट को मैंने इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको छोटा लग रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से 1007 से लेकर प्राइस यानी 400 का प्राइस गिरा है, ऑलमोस्ट 400 गिरा है, तो ये काफी। और अब आपके लिए यही जोन हो गया है क्या? तो इस तरीके से दिख रहा है कि एक तरीके से मैंने प्रॉपर क्या ड्रॉ करके रखा है, एक प्रॉपर डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा है। आप भी जब भी कोई स्टॉक को आपको प्रॉपर डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, तो आप ट्राई करो कि पहले आप उसको मंथली टाइम फ्रेम में जाओ, फिर वीकली टाइम फ्रेम में आओ। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे, आपको क्लियर इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है क्लियर इमेज की मार्केट अपने सप्लाई जोन में, ये पूरा उसका सप्लाई, पूरा उसका डिमांड जोन है, ये पूरा उसका डिमांड जोन है। वो पूरे इस डिमांड जोन को भी एक विक्स बना के कवर कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो किसको कवर कर रहा है? अपने डिमांड जोन में आके खड़ा हो गया। तो क्या करें? अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हमें वीकली, अभी भी ये वीकली टाइम फ्रेम में सेल पर है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यानी जो ऑरेंज लाइन है वो क्रॉस कर चुकी थी, कहां पर? इस जोन पे ही कर चुकी थी भाई। ये पूरा का पूरा क्या जोन है? सेल जोन में, और अभी भी सेल जोन में चल रही है। अब आपको पता है कि यार ये डिमांड जोन पे आ गया, या तो आप यहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करोगे, या तो आप ट्राई करोगे कि नहीं, मुझे ये स्टॉक यहाँ पे सेल करने के बजाय यहाँ पर मिला होता, वो चलता, मैं वहां पर शॉर्ट करने का सोचता। बट यहाँ पर करंटली मुझे क्या करना है? मुझे थोड़ा और वेट करना है ताकि एक क्रॉसओवर दिखे, तब जाके। आप बोलोगे नहीं मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मुझे कोई वेट नहीं करना है, तो आप अपना टाइम फ्रेम थोड़ा और छोटा कर सकते हो और आप आ सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आपको डेली टाइम फ्रेम में MACD बिल्कुल प्रॉपर सिग्नल देते हुए दिख रहा है। अभी तक सेल सिग्नल था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आपको MACD एक बाय सिग्नल देते हुए दिख रहा है कि भाई यहाँ से इस जोन से बाइंग चालू है, और आपको वो स्टॉक काफी ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कभी भी डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर रहे हो और किसी एक इंडिकेटर के साथ यूज करना चाहते हो, तो आप पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आओ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। जितना ज्यादा, जैसे आपको यहाँ पर MACD ने
सेल दे दिया था डेली टाइम फ्रेम में, तो इसने बाय भी आपको जल्दी दे दिया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में दे दिया है। बट ये आपको यहाँ पर आप छोटी एंट्री बना सकते हो, और आपको और बड़ी एंट्री के साथ जाना है तो आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, ताकि आप पूरे इस जोन को अगर कैप्चर करना चाहते हो तो आप इस पार्ट को पकड़ो। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस जोन के बाहर है। आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन पार्ट रखो, ठीक है, ये जोन के नीचे आपको क्या रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जोन के बाद ये जो आपका डिमांड जोन है ये सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके नीचे आपको एक फॉल देखना मिलेगा। ये डिमांड जोन पे आने के बाद ही एक कंसोलिडेशन दे रहा है, ताकि एक अच्छा बड़ा मूव मिले। तो कभी भी आपको डिमांड सप्लाई जोन अगर ड्रॉ करना है तो पहले उसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओ, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो छोटे टाइम फ्रेम में ना, तो आप शॉर्ट टर्म की एंट्री लेते हो, और जब बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री होती है तो आपको पता है कि भाई ये बड़े टाइम फ्रेम में तो ऊपर अभी जाने वाला है। जैसे कि वीकली में अभी इसमें कोई बाइंग का वो नहीं है कि अगले 2-3 वीक ये ऊपर रहेगा, ये कब होगा, जब आपको वीकली एंट्री मिलेगी तब। और डेली में ये अगले 2-4 दिन 10 दिन ऊपर रह सकता है, क्योंकि डेली में कहीं ना कहीं आपको आपका MACD एंट्री बनाकर दे रहा है। तो इसी तरीके से सीखने के लिए और समझने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही है, सीखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही एलेबोरेट करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे।